16 मई हफ्ते के रोज का आगाज हो चुका है और पाकिस्तान के सियासी और अदालती मंजरनामे के ऊपर गुज़िश्ता चंद घंटे के अंदर अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने का जो मामला है उस पर अब हंगामा खेज सूरत हाल बन चुकी है। तहरीके इंसाफ ने जो है वो सड़कों पर आने का फैसला कर लिया है। सुहेल अफरीदी का प्लान अडयाला जेल के हवाले से क्या है, तहरीके इंसाफ ने कुछ चीज़ें सामने रखी हैं और उसी के साथ ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर होने वाला जो बंद कमरा इजलास था उसकी एक तहलका खेज कहानी हमारे सामने आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस को जो वजाहत 2 जजेस से तलब की गई है वो वजाहत क्या है और उन जजेस से मुतल्लिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला क्या किया है उसकी तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स पे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मामला ये है कि जनाब अडयाला जेल में जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी हैं उन्होंने ये ऐलान किया था कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट को हम मंगल के रोज़ का वक्त देते हैं कि मंगल के रोज़ तक इमरान खान साहब को जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। उनके ये एग्जैक्ट अल्फाज थे, उनके ये अल्फाज नहीं थे। ये क्लैरिटी रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब की उनकी फैमिली के साथ मुलाकात करवा दी जाए, ज़ाती मुलजिम के अडयाला जेल तक रसाई हो। नहीं, उनके अल्फाज ये थे कि जब तक इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जाता तो तब तक उन्होंने कहा कि अगर अगले मंगल तक नहीं किया जाता तो फिर हम एक एग्रेसिव मूड के साथ दोबारा अडयाला जेल आएंगे। इस हवाले से इतलात हैं कि तहरीक इंसाफ ने अपनी तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली हैं, क्योंकि आज हफ्ते का रोज़ हो चुका है, अभी तक इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने से मुतल्लिक कोई खबर सामने नहीं आई और ना उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। अब इतवार, उसके बाद सोमवार और फिर मंगल, यानी कि अब हुकूमत के पास 2 रोज़ हैं। 2 रोज़ के अंदर हुकूमत ने इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। अगर हुकूमत नहीं करती तो फिर तहरीक इंसाफ ने जो अपना प्लान थोड़ा सा रिवील किया है वो प्लान इंतहाई खौफनाक है। और वो खौफनाक हो या ना हो, लेकिन तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से साइड लाइन लगाने की कोशिश की जा रही है, या इमरान खान को 4 से 5 मरतबा हॉस्पिटल लाया गया है, मुसलसल वो तकरीबन 4 माह से कैद तन्हाई के अंदर हैं, उनकी फैमिली की रसाई नहीं है, उनके ज़ाती मुलजिम की रसाई नहीं है, तो तहरीक इंसाफ एक अग्रेसिव मूड के अंदर हमें नजर आ रही है। आना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रही है, अगर आपको कहीं पर आपकी कोई बात नहीं मानी जा रही, अदालतें आपको रिलीफ नहीं दे रही, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो रही, तो तहरीक इंसाफ को ये रवैया बहुत पहले हिकमत अमली अपनानी चाहिए थी। अब जी कुछ चीज़ें जो हमारे सामने तहरीक इंसाफ का प्लान आया है वो इंतहाई हैरान कुन है। नईम हैदर पंजोता साहब हैं, उन्होंने हमारे एक दोस्त जहांगीर को ये इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर उन्होंने कुछ प्लान थोड़ा बहुत रिवील किया है। वो मैं आपके सामने एग्जैक्ट रखता हूँ कि तहरीक इंसाफ का प्लान है क्या। नईम पंजोता ने कहा कि जनाब ये हमें कहते हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनको फ़र्क डालने के लिए तरीके से डील करेंगे। उन्होंने कहा कि मंगल को वहाँ बैठेंगे या किरना बैठेंगे या इससे आगे कोई लाए अमल पर भी गौर हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी तैयारियां इस हवाले से मुकम्मल है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, लाए अमल तय पा रहा है, मैं हूबहू नहीं बता सकता, लेकिन मुनज़्ज़म लाए अमल होगा। अपोजिशन लीडर पंजाब मोइन रजा कुरैशी को MPS का काफिला लाने का कह दिया गया है। टिकट होल्डर्स को अलग से हिदायत जारी की जा चुकी हैं और कारकुनान भी अडयाला जेल पहुंचेंगे। उसके बाद एक उन्होंने और भी बात की है। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को मंगल से कबल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद मुंतकिल ना किया गया तो मंगल को वज़ीर आला सुहेल अफरीदी अडयाला आएंगे। वो कैसे आएंगे, कितनी तादाद में आएंगे, कैसे जेल तक पहुंचेंगे, वक्त पर पता चल जाएगा, क्योंकि आगे अदालती छुट्टियां होने वाली हैं। ऐसे मामला अब नहीं चलेगा। तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता अपना प्रेशर बिल्डअप कर रही है। उसी के साथ ही जो पार्लिमानी फोरम है उस पर भी कुछ अपडेट्स हैं कि महमूद खान अचकजई साहब को उनको जो यकीन दहानी करवाई गई थी कि सियासतदानों के साथ बातचीत करें, सियासतदानों के साथ बैठें, वहां से भी महमूद खान अचकजई साहब इतलात हैं कि जनाब मायूस हो चुके हैं। अब ये जो बात है कि आगे छुट्टियां अदालती हो रही हैं, ज़ाहिर है जून के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की छुट्टियां हो रही हैं और इमरान खान साहब के तमाम जो अहम तरीन मुकदमात हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, जहां पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है वो बैठे हैं और उन्होंने तमाम मुकदमात वहां पर रखे हुए हैं। अब मामला ये है कि अगर अदालती छुट्टियां हो जाती हैं तो फिर होता ये है कि चंद एक अर्जेंट नौयत के जो मुकदमात होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई समाअत हो जाती है, लेकिन इस तरीके की समातें नहीं हो सकती जो रेगुलर डेज के अंदर होती हैं। तो तहरीक इंसाफ बखूबी इस खदशे का इजहार कर रही है और तहरीक इंसाफ इस बात से बखूबी आगाह है कि आगे जाकर अदालती छुट्टियां हो जाएंगी। अदालती छुट्टियों के अंदर इमरान खान के अस्पताल मुंतकिली की दरखास्तें हों, सजा मुतली की दरखास्तें हों,
उनके ज़ाती मालिजीन की रसाई तक की दरखास्तें हों, मुलाकात की दरखास्तें हों, तौहीन अदालत की दरखास्तें हों, किसी भी दरखास्त के ऊपर कोई ऑर्डर जारी नहीं होगा। जवाज़ क्या अपनाया जाएगा कि जी देखें अदालती छुट्टियां हैं, यहाँ पर सिर्फ जमानत के मुकदमात सुने जाएंगे, सिर्फ अर्जेंट नोयत के जो मुकदमात हैं वो सुने जाएंगे। तो तहरीक इंसाफ इस खदशे का इजहार कर रही है, लेकिन इतलात हैं कि सुहेल अफरीदी पंजाब की तहरीक इंसाफ की क़यादत खैबर पख्तूनख्वा की और अडयाला जेल में पहुंचने से मुतल्लिक जो कारकुनान हैं उनको भी कहीं ना कहीं पर हिदायत पहुंच चुकी हैं। अग्रेसिव मूड के साथ सुहेल अफरीदी आएंगे। हम पहले दिन से ये बात कर रहे थे कि अगर तहरीक इंसाफ की किसी बात को इस्टेब्लिशमेंट नहीं मान रही और वो कह रहे हैं कि जी हम ना तो मुलाकात करवाएंगे, ना ज़ाती मालिजीन की रसाई होगी और ना इमरान खान को उनकी मर्जी के मुताबिक हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा, जब ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी और ना इमरान खान को कहीं अदालत से कोई रिलीफ मिलेगा, तो फिर तहरीक इंसाफ को प्रेशर इस तरीके से बिल्डअप करना चाहिए कि अडयाला जेल के बाहर आकर बैठ जाना चाहिए कि भाई हम बैठे हैं, जब तक आप हमारी बात नहीं मानते, जब तक जो है वो इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जाता, जब तक फैमिली की मुलाकात नहीं होती या जब तक जो ज़ाती मालिजीन हैं उनकी जब तक रसाई नहीं होती, तो तहरीक इंसाफ को जो है वो वहां से नहीं उठना चाहिए। ये तहरीक इंसाफ को हिकमत अमली अपनानी होगी। अदरवाइज इस्टेब्लिशमेंट, दूसरा फरीक जो है वो किसी ऐसे मूड के अंदर नहीं है कि इमरान खान को रिलीफ दे, फैमिली की रसाई हो, ज़ाती मालिजीन की रसाई हो या फिर हॉस्पिटल इमरान खान को उनकी मर्जी के मुताबिक चेकअप हो। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी सूरत में ऐसे मोड में नहीं है। एक चीज़ तो ये थी। दूसरा ये था कि जनाब हम मुसलसल देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो महमूद खान अचकज़ई साहब को तनकीद का निशाना बना रहा था, और तनकीद का निशाना इस सूरत के अंदर बना रहा था कि जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब पार्लिमान की बालादस्ती की बात करते हैं, उन्हें करनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। महमूद खान अचकज़ई साहब सियासतदानों के साथ बैठने के लिए बातचीत करने के ऊपर यकीन रखते हैं, उनको रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब मफामत से या मजामत से अभी तक इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं दिलवा सके, इमरान खान के लिए मुलाकात नहीं अरेंज करवा सके। तो महमूद खान अचकज़ई साहब का कहीं ना कहीं पर ख्याल था कि शायद हुकूमत के साथ बैठकर बातचीत करनी है। राना सनाउल्लाह साहब के साथ वो अक्सर कहा करते थे कि बैठना है। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने पेशकश की तो उन्होंने कहा कि मैं किसी इंडिपेंडेंट जगह पर जाकर मिल लेता हूँ। उस फोरम जो अल्लाह ताला के 99 नामों के नीचे कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर वो कहते थे कि सियासतदानों को बैठना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को स्पेस बहुत ज़्यादा मिल चुकी है, ये स्पेस कम होनी चाहिए। तो अब हमें नज़र आता है कि जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब भी मायूस हो चुके हैं कि इन सियासतदानों के हाथ कुछ नहीं है। ये सियासतदान तहरीक इंसाफ को कुछ नहीं दे सकते। इवन के ये सियासतदान इस कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर बैठे, इन ईवानों के अंदर बैठे जो हुकूमती अरकान हैं वो सिर्फ इमरान खान की अडयाला जेल में मुलाकात भी अरेंज नहीं करवा सकते, तहरीक इंसाफ के किसी मेंबर की मुलाकात भी नहीं करवा सकते, ना इमरान खान की फैमिली की मुलाकात करवा सकते हैं। उनकी टोटल अगर हम कह लें कि हैसियत तो वो ये है। महमूद खान अचकज़ई साहब शायद अब इस बात से बखूबी आगाह हो चुके हैं। तो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा कि जी अगर इमरान खान को ज़ाती मालिजीन की रसाई नहीं होती, हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जाता या मुलाकात नहीं करवाई जाती, तो फिर पीर के रोज़ से हंगामा खेज सूरत हाल होगी कौमी असम्बली के अंदर। ये महमूद खान अचकज़ई का कहना था, और इस बात से ये वाज़े होता है कि महमूद खान अचकज़ई साहब भी इस बात को समझ चुके हैं कि जी अब इनको थ्रेट करना पड़ेगा, प्रेशर बिल्डअप करना पड़ेगा, एहतजाज की तरफ जाना पड़ेगा, मज़ामत की तरफ जाना पड़ेगा। मफामत से हुकूमत के पास देने के लिए कुछ नहीं है, हुकूमत के पास तो वैसे भी देने के लिए कुछ नहीं है। जो ताकतवर हल्के हैं उनके पास भी वो मफामत में सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, अदरवाइज वो तहरीक इंसाफ को कुछ दे नहीं सकते। इंतहाई हंगामा खेज सूरत हाल है जी, वक्त बहुत कम रह चुका है। हुकूमत 28वीं आईनी तरमीम पास करने के दरपे है और इस मुल्क वतन अजीज़ को 6 माह के अंदर या 1 साल के अंदर तीसरी आईनी तरमीम की ज़रूरत पड़ चुकी है जी। और उस तरमीम एक तो पास करनी है हुकूमत ने, दूसरा जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आप देख लें, महंगाई देख लें, इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए हुकूमत के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता घेरा तंग हो रहा है। अपोजिशन अपना प्रेशर बिल्डअप कर रही है, अदालती फोरम्स के ऊपर भी, पार्लिमानी फोरम्स के ऊपर भी, और अब तो सड़कों पर आने की भी बात हो चुकी है। तो अगर ये सूरत हाल रही तो फिर हुकूमत के लिए जो है वो मुश्किल वक्त होगा। इस ऐसी सूरत हाल के अंदर हुकूमत सस्टेन नहीं कर सकती, और ना हुकूमत कोई ज़्यादा देर ऐसी सूरत हाल के अंदर चल सकती है कि अगर यही सूरत हाल कोई लंबे अरसे के लिए रहती है, ज़्यादा देर के लिए रहती है, तो हुकूमत कोलैप्स कर जाएगी। ये एक हकीकत है। उसके बाद जी दूसरा एक और आम तरीन हमारे सामने खबर आई है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का गुज़िश्ता रोज़ एक इजलास हुआ था,
जिस इजलास के अंदर तकरीबन 23 से ज़ायद जो जजेस के खिलाफ कंप्लेन है, शिकायत हैं, वो सुनी जानी थी। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल वो फोरम है जिस फोरम के अंदर जो ज़िले अदलिया हो, हाई कोर्ट के जजेस हों, हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ जो शिकायत होती हैं वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल सुनता है और उस पर एक्शन करता है। अब मामला ये था कि जनाब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल, ज़ाहिर है जिस तरीके से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की तश्कील नौ हुई है या सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ हुई है, अब आपने फ़र्क वाज़े करना है कि याद रखना है कि जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन है, सुप्रीम जुडिशल कमीशन जजेस की तैनातियों से मुतल्लिक है और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जजेस की शिकायत से मुतल्लिक एक फोरम है कि उसने जजेस की शिकायत जो है वो सुनी होती हैं, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। अब इसमें एक चीज़ तो ये है कि जी खबर हसनात मलिक साहब ने दी है कि जनाब जो गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास हुआ था, उस इजलास के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस, एक जज साहिबा जो कि ट्रांसफ़र हो चुकी हैं सिंध हाई कोर्ट के अंदर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा, और एक जज जनाब जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब, इन 2 से बातें तलब की गई हैं। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा से ये वजाहत तलब की गई है कि जी आपने इस्लामाबाद बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को मुबैना जाली डिग्री केस के अंदर ज़बरदस्ती तौर पर घर भेजने की तैयारियां थी, तो उस वक्त जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा सिंध हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ पेश हुई थी और वो सिंध हाई कोर्ट गई थी जब सिंध हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का मुबैना जाली डिग्री मुकदमा ज़ेर समाअत था, तो समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा वहां पर गई। अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जी उनसे ये वजाहत तलब कर ली है कि आप ये बताएं कि आप उस वक्त जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ सिंध हाई कोर्ट के अंदर क्यों गई थी। ये इंतहाई हैरान कुन बात है कि आप क्यों गई थी वहां पर। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि जिन जिन जजेस से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नाला है, जिन जिन जजेस से पाकिस्तान की हुकूमत नाला है और जो जजेस आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने के ऊपर डटे हुए हैं, वो सरेंडर नहीं कर रहे। आपने हर किस्म की ऑफर करके देख लिया। अब आपने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को एक्टिव कर दिया जी कि जो काम एग्जीक्यूटिव चाहती है जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल वही काम करता है, जो काम हुकूमत चाह रही है जिन जजेस के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो वही सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कर देती है जी के। अब एक खबर तो ये थी, दूसरी ये थी कि जी जो जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब हैं जो कि खत लिखने वाले जजेस में शामिल हैं और सबसे ताकतवर और तवाना आवाज़ हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब जैसे जजेस जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख का हसास तरीन मुकदमा ब्लास्फेमी गैंग से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत की, उन्हें लाइफ थ्रेट्स मिले लेकिन वो उसके ऊपर डटे रहे। उन्होंने मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। उसके बाद मुतअद्दिद ऐसे केसेस हैं जिसमें जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब ने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की एक ट्रेंड सेट किया है, नो डाउट, और उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुदाखलत के ऊपर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को खत लिखा था। तो अब उस जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब जो कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, उनसे भी वजाहत तलब की गई है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने वजाहत तलब की है कि आप ये बताएं कि कोई एक मुकदमा है जी जिस मुकदमे के अंदर एक फरीक को सुना गया है, दूसरे फरीक को नहीं सुना गया, तो वजाहत ये तलब की गई है कि आप ये बताएं कि आपने दूसरे फरीक को क्यों नहीं सुना। मतलब इंतहाई हैरान कुन बात है कि अगर आपको जजेस पसंद ना हो, अगर आप जजेस के पसंद और नापसंद पर बैठकर बंद कमरों के अंदर फैसले करें कि आपने फलां जज को घर भेजना है और आप हर उस जज को घर भेजने के दरपे हैं जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर जो है वो अभी तक डटा हुआ है और जो सरेंडर नहीं कर रहे, जो अपने हल्फ के मुताबिक फैसले करने के लिए डटे हुए हैं, आप उनको जो है वो उनकी शिकायत से वजाहत तलब कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं कि ऐसी ही एक शिकायत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अंदर पेंडिंग है, जो कि ईमान मजारी साहिबा की तरफ से एक दायर की गई थी। उसके बाद जो अपना जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को एक मशवरा दिया था चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने कि आपसे मुतल्लिक मेरे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है और आप ऐसा करें कि मैं आपको जो है वो नाअहल करूं, मैं आपको आपकी डिग्री से मुतल्लिक घर भेज दूं, आपकी जो जुडिशल पावर्स हैं उनको विदहेल्ड कर लूं, आप इस्तीफा देकर घर चले जाएं। ये एक चीफ जस्टिस अपनी ही अदालत के एक जज को कह रहा है। पाकिस्तान में अदालती तनज़ली, पाकिस्तान में अदालती जो है वो मायूसी, अदालतों की इंटेग्रिटी, क्रेडिबिलिटी की इस हद तक, इस लोअर हद तक जो है वो नहीं हो सकती। जो ये एक चीज़ है कि आप घर चले जाएं, आप इस्तीफा दे दें,
नहीं तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, जो कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने एक खत के अंदर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखा था। और वो कार्रवाई भी जनाब सरफराज डोगर साहब के खिलाफ पेंडिंग है। कार्रवाई होगी उन जजेस के खिलाफ होगी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर यकीन रखते हैं, उन जजेस के ऊपर नहीं होगी जो कि एस्टैब्लिशमेंट की मंशा के मुताबिक फैसले देते हैं। तो बहरहाल ये कुछ सूरत हाल थी, जो मजीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।